जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी की कथा सुनाती हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया है कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसका व्रत समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराता है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत और पूजन किया। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुंचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह सेना सहित सागर पार कैसे करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप सबको जानते हुए भी जो यह मानवीय लीला कर रहे हैं, उस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे कहा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब वल्कादभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 नजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री भगवान नारायण की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रिय भाइयों बहनों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर पसंद आया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।